शहजादी वॉइस में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली आ गई के साथ मैं हूं आपका होस्ट सीराना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी तब्दीली आ गई। उमैर और हमजा दोनों भाई बहुत शरीर थे। स्कूल से लेकर मोहल्ले तक हर जगह से उनकी शिकायतें आती रहती थीं। वालिदैन और उस्ताद से डांट खाने के बावजूद वो आए दिन नित नई शरारतों की तरकीबें सोचने लगते। आज भी ये दोनों कोई नई शरारत करना चाह रहे थे। दोपहर को खाने के बाद हर तरफ सन्नाटा था। चंद घर छोड़कर एक घर में पिछले माह नए किराएदार आए थे। उनके घर में जामुन का एक दरख्त भी था जिसमें पके हुए जामुन लगे हुए थे। दोनों ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। घर के बाहर महमूद सदीकी का नाम लिखा हुआ था। हमजा की नज़र जामुन के पेड़ पर थी। जामुन के गुच्छे दीवार से बाहर तक नज़र आ रहे थे। वो ललचाई नज़रों से जामुन के उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की तरकीबें सोचने लगा। हमजा ने उमैर से कहा, तुम्हारा कद लंबा है, तुम दरख्त पर चढ़ जाना और मैं करीब खड़ा होकर नज़र रखूँगा। ठीक है, उमैर ने सर हिलाया और फिर दीवार से होता हुआ दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। अब उन्होंने सुकून से अपना काम शुरू किया। बाग में जगह जगह छोटे छोटे बरकी कुमकुमे भी लगे हुए थे। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। उमैर ने पत्थरों की थैली निकालकर जामुन के एक गुच्छे पर निशाना दिया। पत्थर जामुन के एक हिस्से को छूकर गुजर गया और कुछ पत्ते इधर उधर गिर गए। अब की बार उमैर ने पूरी कुव्वत से जामुन के गुच्छे की तरफ पत्थर फेंका, लेकिन पत्थर जामुन के गुच्छे को लगने के बजाय बरकी कुमकुमे पर लगा। शीशा टूटने की आवाज़ से दोनों घबरा गए। शीशे के टुकड़े दरवाजे के आगे सीढ़ियों पर बिखर गए। इसी वक्त 6-7 साल की एक बच्ची दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसका पैर शीशे के टुकड़े पर पड़ा तो वो हड़बड़ा कर मुड़ी और सीढ़ियों पर ही गिर गई। ये देखकर दोनों दीवार से उतरकर घर की तरफ दौड़े। घर वाले अब भी गहरी नींद में डूबे हुए थे। दोनों खौफ के मारे कमरे में दुबक कर लेट गए। भाग कर आते हुए इन दोनों को किसी ने नहीं देखा था। शाम को सहन में हस्बे मामूल चाय पीने के लिए सब जमा थे। अब्बू अखबार खोले चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि पड़ोस से चचा नायत आ गए। भाई, आपको कुछ खबर है? महमूद साहिब की बेटी शदीद ज़ख्मी हो गई है और अस्पताल में है। मैं इसी तरफ जा रहा हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ चलिए। खैरियत है? क्या हुआ बच्ची को? अब्बू ने परेशानी से पूछा और अखबार लपेट कर रख दिया। दोपहर को न जाने कैसे महमूद साहिब के बाग का बरकी कुमकुमा टूट गया। बच्ची कांच के टुकड़ों से फिसलकर अचानक गिर गई। अब्बू अनायत अंकल के साथ अस्पताल चले गए। अम्मी जान और दादी जान उसी बच्ची के मुतालिक अफसोस के साथ बातें करने लगीं। उमैर और हमजा ने शर्मिंदगी से एक दूसरे की जानिब देखा। अब्बू ने रात को खाने पर बताया कि बच्ची घर आ चुकी है और गहरी चोटों से महफूज है। दोनों ने सुनकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन दोनों महमूद अंकल के घर पहुंचे और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अंकल ने उन दोनों के सर नदामत से झुके देखकर उनके सर पर शफकत का हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी गलत हरकत पर गुस्से से ज़्यादा तुम्हारी निदामत पर मुझे खुशी हुई है। जो हुआ सो हुआ। अंकल के शफकत भरे लहजे से दोनों के दिल में आइंदा शरारत ना करने का इरादा पुख्ता हो गया। दोनों ने एक बार फिर अंकल से मुआज़रत की और अम्मी अब्बू को ना बताने का भी वादा कर लिया। अंकल ने बखुशी वादा किया। वो मुस्कुराते हुए बोले, आइंदा जामुन खाने हों तो दीवार से नहीं दरवाजे से घर आना। सभी हैरान थे कि अब दोनों का शुमार बाअदब और मुहज़्ज़िब बच्चों में होने लगा। हर किसी की खिदमत के लिए ये दोनों सबसे आगे होते। उमैर और हमजा के अलावा कोई नहीं जानता था कि ये तब्दीली कैसे आई। ख़त्म शुद। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।